जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में सबसे ज़्यादा लीलाएं की, तभी हम सभी भगवान कृष्ण को लीलाधर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण बहुत ही ज़्यादा नटखट थे और बचपन में गोपियों के घरों से माखन तक चुरा कर ले जाते थे और खा जाते थे। एक दिन नदी में नहाती गोपियों के वस्त्र चुरा लिए थे। दोस्तों, लेकिन वस्त्र चुराना श्री कृष्ण की कोई एक ऐसी लीला थी जिसको लेकर आज तक कई सवाल खड़े करते हैं। श्री कृष्ण को कटघरे पे खड़ा करने की कोशिश करते हैं। उनकी लीला को गलत और अनुचित बताने का हमेशा से प्रयास किया जाता रहा है। क्या है ये लीला और क्या है इस लीला के पीछे की कहानी, इसका क्या है असली रहस्य, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। नदी में नहाते हुए गोपियों के वस्त्र चुरा लेना यह बाल कृष्ण की एक नटखट का नहीं बल्कि उनकी एक लीला थी, जिसके माध्यम से उन्होंने बालपन में गोपियों को एक अच्छी सीख सिखाने की चाहा। न सब उपयोग को बल्कि आज के समाज की स्त्रियों को भी इसका वर्णन हमें शास्त्रों में मिल जाता है। दोस्तों, पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन की बात है जब गोपियां जल में स्नान करने के लिए तालाब में उतरती हैं। भगवान श्री कृष्ण पेड़ पर बैठकर यह दृश्य आराम से देख रहे होते हैं। जब गोपियां नहाने के लिए व्यस्त हो जाती हैं तो श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुरा कर छुपा दिए। जब गोपियां नहाकर तालाब से निकलने वाली थी तो उन्होंने देखा कि उनके वहाँ वस्त्र नहीं थे और वह सब चिंतित होने लगती है। उसी समय गोपियों के नज़र छुपकर पेड़ पर बैठे श्री कृष्ण पर पड़ी। गोपियों ने कहा कि गोपियों को नहाते हुए देखने में जरा भी लज्जा नहीं आती तुम्हें? गोपियाँ कृष्ण से जब यह बात कहती हैं तो प्रश्न भी पलटकर कहते हैं कि मुझे लज्जा क्यों आएगी? लज्जा तो तुम्हें आनी चाहिए जो निर्वस्त्र होकर नहा रही हो। गोपियाँ श्री कृष्ण से कहने लगी, हमसे गलती हो गई है, अब यह बताओ तुमने हम सबके वस्त्र कहाँ रखे हैं? पहले तो कृष्ण गोपियों को मना कर देते हैं, किंतु उनके बार बार अनुरोध करने पर, हाथ जोड़ने पर कृष्ण बता देते हैं कि उनके वस्त्र इसी वृक्ष पर हैं, पानी से निकल कर आओ और इन्हें ले जाओ। तब गोपियाँ जल से बाहर नहीं आती और कृष्ण से कहती हैं कि हम जल से बाहर नहीं आ सकते, हम निर्वस्त्र हैं, हम सभी तो बिना कपड़ों के जल से बाहर क्या जल से ऊपर भी नहीं कर सकते। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम नदी में स्नान करने गई थी तभी निर्वस्त्र थी, अभी बाहर आने में शर्म क्यों आ रही है? तब गोपियाँ कहने लगी, जब नदी में स्नान करने आए तब उस समय कोई नहीं था। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने यह कैसे सोच लिया कि यहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ। और हाँ, उस समय मेरे अलावा आसमान में उड़ते पक्षियों और अन्य पशु ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा, जल के प्राणियों ने भी तुम सबको निर्वस्त्र देखा, और जल के अधिष्ठाता देव ने स्वयं वरुण देव हैं जो एक पुरुष हैं, उन्होंने भी तुम सबको निर्वस्त्र देखा। साथ ही तुम्हारे पूर्वजों ने भी तुम्हें इस अवस्था में देखा है, क्योंकि पुराणों के अनुसार नहाते समय हम सभी के पूर्वज हमारे आसपास होते हैं और वस्त्र से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनको तृप्ति मिलती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होता, उसके सुख नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सभी कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। कृष्ण गोपियों को यह अद्भुत सीख देने के बाद उनके वस्त्र लौटा देते हैं और कहते हैं कि जब तक मनुष्य शरीर रूप में इस माया के बंधन में बंधा हुआ रहता है तब तक कि वह मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। माया बंद रहने से मनुष्य को वैकुंठ में प्रवेश करना भी असंभव हो जाता है। यही समझाने के लिए मैंने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, गोपियों को इस बात में कोई शक नहीं कि तुम संपूर्ण रूप से मुझमें समर्पित हो, फिर भी तुम्हारी वस्त्र माया का प्रतीक है जो तुम्हारे और परमात्मा के बीच में ऐसी बाधा पैदा कर रही है कि तुम सभी यह जानते हुए भी कि ईश्वर के आगे सर्व निर्वस्त्र है, फिर भी जल से बाहर नहीं आ पा रही है। जबकि ईश्वर के करीब जाने के लिए माया तो क्या, सिर्फ पुरुष होने के बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। दोस्तों, एक और कारण है जिसके कारण श्री कृष्ण वस्त्र हरण लीला की थी, पर यह इतना रहस्य है कि इसे केवल वही समझ सकते हैं जिनके दिल में माया नहीं है, सिर्फ श्री कृष्ण के लिए प्रेम रहता है। गोपियाँ कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए बचपन से कात्यायनी व्रत करती थी, जिससे कात्यायनी माता प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देती है कि श्री कृष्ण उनके पति होंगे। हम जानते हैं कि निर्वस्त्र केवल अपने पति के सामने जा सकते हैं, यानी कि श्री कृष्ण लीला गोपियों को यह संदेश दिया
कि वही उनके पति हैं और गोपियों के कात्यायनी व्रत का फल उन्हें मिल चुका है। उनका व्रत सफल रहा। अब गोपियों की आत्मा पर केवल और केवल कृष्ण का अधिकार है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि श्री कृष्ण का यह हास परिहास गोपियों के प्रति उनके अगाध प्रेम भाव को प्रकट करता है। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।